नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। प्रदेश की संस्कृति बचाने के लिए देश भर की खापों की महापंचायत कस्बे की दादा देवराज धर्मशाला में आयोजित की गई। महापंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि एक गोत्र एक गांव व गांव की सीमा के लगते गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, जिसमें युवा नेत्री सोनिया दुहन प्रदेश की सभी पंचायत के सरपंचों से मैरिज एक्ट में कानून बदलाव को लेकर प्रस्ताव पास करवाएंगी और पैदल यात्रा करके प्रदेश के मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में सौंपने का काम करेंगी। खाप पंचायतों की तरफ से सोनिया दुहन को पगड़ी भेंट की और सतरौल खाप की तरफ से रक्षा के लिए लठलाठी भेंट किया गया। महापंचायत में सैकड़ों खापों ने हिस्सा लिया। जो बहन सोनिया ने जो ये मुहिम छेड़ी है, हम इससे बहुत खुश हैं और इसका समर्थन करते हैं और इसको सिरे चढ़वाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। किस तरह की मुहिम शुरू करोगे आप लोग इनके साथ? इनके साथ हर प्रकार की, जैसे भी ये कहेंगे नहीं, जैसे ये अब तो ये पंचायतों में जाएगी और वहां से रेजोल्यूशन पास करवा कर ले आएंगी और उसके बाद जब ये पैदल चलेंगे तो हम इनके साथ होंगे। खापों ने पहले भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो कुछ इस प्रकार के हाथों में चले गई थी, हम गुमराह हो गए थे, उनको गुमराह कर दिया हमको। अब लेकिन अब हम गुमराह नहीं होंगे। हम ऑनर किलिंग का खापों पे ठप्पा लगा हुआ है कि वे खापे ऑनर किलिंग को बढ़ावा देती है। नहीं मत दिख रहा है। ऑनर किलिंग को तो खापे ना तो करती है ना कभी किया। ये तो वैसे खापों पर दब्बा लगा गया है कि वह ऑनर किलिंग करती है। खापे ऑनर किलिंग नहीं करती खापे। फैक्ट्री जो हमारी बेटी सोनिया ने जो मुहिम चलाई है, ये पहले हम भी चला रहे। अपना जो हिंदुस्तान का संविधान है उसके हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में ऐसा है कि जिस स्टेट की जो रीति रिवाज हैं उनके मुताबिक स्टेट सरकार बदल सकती है कानून। और इसी बात पर हमने पहले लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस समय के जो नेता थे उन्होंने हमारे को इग्नोर कर दिया वोटों की राजनीति के कारण। अब हम दमखम से बेटी के साथ हैं और इस लड़ाई को अपने रीति रिवाज के अनुसार सेक्शन 9 में हिंदू मैरिज एक्ट में हम संशोधन करवा के रहेंगे। हम जो ये हरियाणा की संस्कृति है इसको खराब करने के लिए जो सरकारें अपनी चालें चल रही हैं, वो आज 1 नवंबर जो कि हरियाणा दिवस का दिन है, इस दिन हरियाणा बना था और एक ऐसी संस्कृति के तौर पे बना था जिसका उद्देश्य भाईचारा था। हम हजारों सालों से एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जो अपने भाईचारे पे डिपेंड करती है। भाईचारा मतलब एक गांव में जो सारे लोग रहे हैं वो हर आपस में चाचे ताऊ भाई बहन, चाचे ताऊ ताई दादी ऐसे होते हैं। ऐसे ही जो समगोत्र है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आपस में रिश्तेदार हैं, मतलब बहन भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, दादे हैं या महिला है तो वो उसके हिसाब से नाते हैं। ऐसे ही जो हमारे गुआंढ है, गुआंढों में जो सीम लगते हुए गुआंढ है, वहां हमेशा एक परंपरा चली है, आपस में हमने न्योंदे निंदार करे हैं। न्योंदे निंदार का मतलब होता है एक दूसरे के सुख दुख ब्याह शादी हर जगह जाना। मतलब वो हमारे गांव जैसी ही चीजें होती हैं जिनसे यूं क्या करें भाई, जिस गांव में गलत डोरा मिला है उस गांव में और उस गांव में दूसरे गांव में कोई फर्क नहीं होता। इन सारे गांव में शादियां कैसे हो सकती हैं? इसके साइंटिफिक रीजन भी हैं, आप सब लोगों को पता है। हमारे पास लिखित में बकायदा सारी चीजें हैं कि क्यों इन सारी चीजों में, इन तीनों चीजों में शादियां नहीं होनी चाहिए। और जब स्टेट एक्ट हो सकता है भाई, मैरिज एक्ट में संशोधन करना, उसे बढ़ाना ना बढ़ाना ये स्टेट की जिम्मेवारी है, तो आज तक कानून क्यों नहीं बना? इतने लंबे समय से हमारे खाप की सरदारी को बदनाम किया गया कि ये ऑनर किलिंग करते हैं, ये तो इसलिए ये करवाना चाहते हैं। अगर ये एक्ट बन जाता क्यों होती है? क्यों वो 2003 में करोड़ा कांड होता? क्यों ये जरूरत आती? मैं ऑनर किलिंग को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसकी जिम्मेवार वो सरकारें ही हैं या मौजूदा सरकारें हैं जो इस एक्ट को नहीं बनाती। अगर ये एक्ट बन जाएगा, क्यों तो गांव की गांव में शादियां होंगी, क्यों गांव की गांव में बच्चे आपस में एक साथ रहने लगेंगे, क्यों एक गोत्र में बच्चे शादी करेंगे साथ रहने लगेंगे, और क्यों? तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई इतनी जरूरी थी कि हम महिलाओं को सामने आना पड़ा। ये सिर्फ खापे नहीं है जिनको ये एक्ट चाहिए, ये हर आम आदमी है, हर वो लड़की है जो हरियाणा में पैदा हुई है, हर वो आदमी है, लड़का है जो हरियाणा में पैदा हुआ है,
कोई 100 में से एक निकम्मा पैदा हो जाता है, लेकिन बदनाम सारे 100 हो जाते हैं। मेरी खाप सरदारी ने ये बोला है, आज आप सारे मेरे दादा और खड़े हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये लड़ाई मैं लड़की होने के नाते से अगुवाई करके लड़ सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में भी बताया कि मैं हर गांव से जितनी भी पंचायतें हैं, हर पंचायत का रेजोल्यूशन लूंगी भाई, चाहे वो मेरे से 6800 समथिंग पंचायतें हरियाणा में, मेरे से जितनी पंचायतों में पहुंचा जाएगा, 2000 में पहुंचा जाए, 3000 में पहुंचा जाए, मैं रेजोल्यूशन लूंगी बकायदा पंचायत का, पंचायत के सिग्नेचर के साथ, स्टैंप के साथ। और हम इकट्ठा चल के, खापों ने तो पहले से ही लड़ रही है, जब खाप पहले से ही लड़ रही है, और वो पंचायत का रेजोल्यूशन मतलब गांव का रेजोल्यूशन होता है। पंचायत कौन होती है? खट्टर सरकार ना मानने पंचायत कौन होती है, लेकिन हमारे लिए हमारा राष्ट्रपति गांव का, प्रधानमंत्री गांव का न्यायालय पंचायतें हैं और खापे हैं। तो खापे पहले ये लड़ाई लड़ रही हैं, अब पंचायतों का भी मैं एक एक का सपोर्ट लेटर प्लस एक एक गांव में जाके मैं खुद महिलाओं की पंचायत लूंगी, ताकि हम अवेयर कर सकें। जब तक ये सरकार कानून ना बनाए, कम से कम हम जाके महिलाओं को बताएं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे मामले होते हैं 95% लड़कियां सुसाइड कर जाती हैं बाद में, जब तक, क्योंकि ये होते हैं बहुत कम उम्र में, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में बच्चा ऐसा काम कर देता है। जब उसको समझ में आती है तो ज्यादातर लड़कियां सुसाइड कर जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि लड़कियां इस तरीके के कदम उठाएं, पहले ही लड़कियों के लिए काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं सबसे पहले, जो ये समाज में कुरीति हो चुकी है, तो हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे और हरियाणा को बचाएंगे। जहां एक खेड़ा नहीं है, कई दादाओं का खेड़ा है। गांव का मतलब होता है एक दादा का बसाया हुआ गांव, मैं ठीक तो कह रही हूँ दादा? एक दादा का बसाया हुआ गांव, उसका एक खेड़ा होता है। लेकिन सिरसा में, फतेहाबाद में, ऐसे बहुत सारे, या नूह मेवात में हमारे मुस्लिम भाई हैं, वहां ऐसा नहीं हो सकता। और सरसा फतेहाबाद में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादातर लोग राजस्थान में अलग अलग जगहों से आए हैं और उनके कई खेड़े हैं, अपने अलग अलग खेड़े, मतलब अपने अलग अलग दादा हैं जिसको हम पूछते हैं। हरियाणा में खेड़ा पूछता है, तो अलग अलग खेड़े हैं, उस गांव का एक खेड़ा नहीं है। जहां ऐसा होता है वहां हमें कोई एतराज नहीं है, हम प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं। लगभग 15-16 जिलों में ऐसा नहीं होता है, हम उनके लिए ये बात चाहते हैं। और कानून में एक्सेप्शन बहुत सारी चीजों की होती है, वो जो जिले हैं जहां ऐसा होता है या वो गांव हैं, उन्हें हम एक्सेप्शन के आधार पे रखेंगे। ऐसे तो शहर भी हैं, शहरों में बहुत सारी जगहों से लोग रहते हैं भाई, ऐसे तो 82 उपमंडल हैं, वहां पे भी जैसे नारनौंद है, उधर आगे अगर हम बात करें बहुत सारे और महम है, वहां अलग अलग गांव के लोग रहते हैं भाई। जहां एसडीएम बैठता है या जहां डीसी बैठता है, वो भी एक्सेप्शन में आएंगे वहां, क्योंकि अलग अलग गांव के लोग आके रहने लगे हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल समाधान चाहते हैं, हम एक रिजिड समाधान नहीं चाहते हैं। प्रैक्टिकल समाधान ये है कि ये 15-16 जिलों में लागू हो सकता है, हमें उसमें करवाना है।